नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हमारे स्पेशल सेगमेंट मेरे सपनों का शहर में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद है इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष तृप्ति दुआ मैडम। आइए जानते हैं मेरे सपनों का शहर कैसा हो। तृप्ति मैडम क्या राय रखती इस बारे में बात करते हैं। जी मैडम, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले ऐसे सभी नीमच वासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट तृप्ति दुआ बोल रही हूँ। आपने पूछा मेरा नीमच शहर कैसा हो। जी, वैसे भी अपना नीमच शहर बहुत ही सुंदर है और इसको सुंदर बनाए रखना हम सबके हाथ में भी है। जी, हम इसको जितना स्वच्छ साफ सुथरा रखेंगे उतना हमारा नीमच शहर और भी सुंदर दिखेगा। जैसे हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि साफ सफाई है। जहाँ पर साफ सफाई है वहाँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है और नीमच में वैसे लक्ष्मी का वास है, ये हमें मालूम है। और जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा, वैसे हमारा नीमच शहर को साफ रखना भी हमारे ही हाथ में है। हम अपने घर के बाहर गंदगी ना फैलाएं, अपना कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालें। डस्टबिन को प्रॉपर नगर पालिका की गाड़ी आती है, उसमें हम सूखा कचरा गीला कचरा सब व्यवस्थित रूप से डालें। मैं अपने घर में 2-3 डस्टबिन यूज़ करती हूँ, एक में सूखा कचरा रखती हूँ, एक में गीला कचरा रखती हूँ। जो गाय वगैरह के काम आ सकता है उस वाले डस्टबिन को मैं अलग रखती हूँ। हरी सब्जियाँ वगैरह जो छिलके वगैरह उतरते हैं उसको मैं अलग रखती हूँ ताकि वो मैं गाय वगैरह को खिला सकूँ। और एक नीमच में एक समस्या, कुत्तों की समस्या से हम बहुत जूझ रहे हैं। जैसे हमारे राजस्व कॉलोनी में कुत्तों का ये हाल है कि शायद वॉक करने में हमें रात को डर लगने लगा है। हर इंसान यहाँ पर रात को अपने हाथ में डंडा लेकर या पत्थर लेकर वॉक कर रहा है। मैं चाहती हूँ ये समस्या हमारी नगर पालिका तक पहुँचे और हमें कुत्तों की समस्याओं से निजात दिलाई जाए। राजस्व कॉलोनी के काफ़ी बुजुर्गों को कुत्तों ने काटा है, काफ़ी बच्चों को कुत्तों ने काटा, उससे मन बड़ा वो आहत होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये लवर नहीं है कि हम जानवर प्रेमी नहीं है, लेकिन एक जानवर का भी वो होता है कि किसी को नुकसान ना हो। जी, जी। तो उसके लिए डॉग शेड वगैरह बनाए जाए ताकि आवारा कुत्तों को हम उसमें रख सकें। और एक मेरा मन अभी कलकत्ता वाली घटना से बहुत ही आहत है। उस दिन भी मैंने अपने इनरव्हील क्लब के इसमें भी मैंने इसका विरोध किया था कि जब एक डॉक्टर लड़की, इतनी पढ़ी लिखी लड़की अपने ही कॉलेज में अपने ही उसमें सुरक्षित नहीं है, तो हम नीमच शहर की लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। उस और हमको कदम ज़रूर उठाने चाहिए, क्योंकि जब इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम सोचते हैं जो बिना पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, इनकी बच्चियों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये तो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को छोड़कर काम पे चले जाते हैं। और आजकल हैवानियत इतनी बढ़ चुकी है कि सुन के हैरानी होती है कि ऐसा कैसे इंसान सोच सकता है। मैं ये नहीं कह रही, हमारी बेटियों को हमें शिक्षा देनी चाहिए सुरक्षित रहने की कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते। हमें अपने बेटों को भी ये सिखाना चाहिए कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। मेरे खुद के 2 बेटे हैं, मैं बेटों को हमेशा ये शिक्षा देती हूँ कि जहाँ भी तुम गलत देखो, किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, किसी महिला के साथ, उसका विरोध करो, उसका रुक कर विरोध करो। और मैं खुद भी इस फेवर में हूँ कि कभी भी बच्चियों के साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। हम उनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ इनरव्हील क्लब के माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अभी मेरा नेक्स्ट इनरव्हील का मकसद यही है, अभी हमारे क्लब का मकसद यही है कि मैं इन लड़कियों के लिए कुछ कर सकूं। मैं जूडो कराटे की क्लास भी 8-10 दिन की कैंप लगवाने वाली हूं और इसके ऊपर एक मैं चैरिटी शो करने का भी बहुत जल्दी सोच रही हूं कि कैसे लड़कियों को गुड टच बैड टच के बारे में हम लोग समझाएं। मैडम, आपने अपनी बात की शुरुआत स्वच्छता से की, सुरक्षा से की और साथ ही साथ आपने एक बात रखा आवारा कुत्तों के बारे में। स्वच्छता को लेकर और सुरक्षा को लेकर आपके दिमाग में शहर के लिए क्या खास उपाय है? हालांकि नगर पालिका भी अपने तरीके से काम करती ही है, हम ये नहीं कह रहे कि नगर पालिका अपना काम नहीं करती है, लेकिन थोड़ी स्वच्छता की ओर नगर पालिका को अभी और ध्यान देना जरूरी है। पानी की समस्या से भी हमारा नीमच शहर काफ़ी परेशान हुआ है गर्मी में। अब चलो अड़किया खाल में पानी आ चुका है तो हम सोच रहे हैं पानी की व्यवस्था तो किल्लत दूर हो जाएगी। तो हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना हमारे हाथ में भी है और नगर पालिका के हाथ में, दोनों मिलकर काम करेंगे तो बहुत सुंदर और स्वच्छ शहर हम नीमच को बना सकते हैं। शहर मेरे सपनों का शहर, एक सुरक्षित शहर, ये बात भी आपने रखी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कोई खास योजना आपके दिमाग में है कि इस तरह से ऐसा किया जा सकता है? जी,
विचार तो बहुत कुछ आते हैं जी। कि क्या कर सकते हैं जी। महिलाओं की सुरक्षा जी। के लिए, क्योंकि शायद हम सभी उसी दौर से गुजरे भी हैं जी जी कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और मेरा कहने का मतलब है कि अपने बेटियों के साथ बेटों को भी ये समझाया जाए कि एक महिला की इज्जत और सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, तो ही हम अपने नीमच शहर को इन सब से निजात दिला पाएंगे। नेक्स्ट बात मेरी ये है कि सुंदरता, नीमच कभी बहुत सुंदर शहर रहा है, नीमों का पहाड़ रहा है, इससे लेकर इनरविल भी काम करी, इनरविल के माध्यम से आप पौधारोपण वगैरह काम कर रहे हैं, क्या खास कोई दृष्टिकोण आप बता रहे थे? जी, हम इनरविल के माध्यम से पौधारोपण, मैं खुद अभी तक 151 पौधों का रोपण कर चुकी हूँ, क्लब के माध्यम से, खुद के सहयोग से, क्लब सदस्यों के सहयोग से। और मैं इसी को पूरे साल निरंतर जारी रखूँगी पौधारोपण को। पौधारोपण का ये मतलब ये नहीं कि हमने पौधा रोपा और उसको छोड़ दिया, उसको बड़ा करना। जैसे हम अपने बच्चों को खाद पानी खाना खिलाकर बड़ा करते हैं, वैसे ही मेरा मकसद है कि हम उन पौधों को भी खाद पानी, प्रॉपर पानी देकर उन पौधों को बड़ा कर सकें, ताकि वो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए काम आ सकें। नीमच को लेकर कोई खास ऐसा सपना आपके जहन में है कि नीमच में ये कोई खास चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा नीमच और शहरों की तुलना में अलग दिखाई दे? जी, मेरा एक ही सपना है, मेरे नीमच शहर की बहन बेटी, हर महिला सुरक्षित और सेफ महसूस करे, वो बेरोक टोक बेखौफ कहीं भी आ जा सके। और एजुकेशन लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो हमको मालूम है। और इस विषय पे हम लोग अपनी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को पूरी प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती, हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी तरफ से अपनी उनको सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन में और क्या डेवलपमेंट हो सकता है? चल, महिला होने के नाते आप महिलाओं के ऊपर ही बात बताएं। एजुकेशन में डेवलप ऐसे ही है कि एजुकेशन सबको प्रॉपर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब बच्चा है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, हालांकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, काफ़ी सुविधाएं भी दे रही है आंगनवाड़ी वगैरह में। हम लोग भी समय समय पर सामाजिक संस्थाएं वहाँ पहुँचते हैं और अपना इन बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। सामाजिक संस्थाओं का नीमच को और बेहतर बनाने के लिए क्या मिशन सोचते हैं? जी, सभी समाज, अग्रवाल समाज है, सिंधी समाज है, हमारा इनरविल क्लब है, और भी सारी संस्थाएं, जैन सोशल ग्रुप है, काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाएं अब नीमच में आगे आ चुकी हैं और ये अपने अपने स्तर पे, मुझे पता है, अपना अपना काम बखूबी निभा रही हैं। और मैं चाहती हूँ ऐसी सामाजिक संस्थाएं आगे आती रहेंगी तो हम नीमच शहर को और सुंदर, स्वच्छ और शिक्षित बना पाएंगे। आपने महिलाओं की बात करी, मैं थोड़ा सा एक ध्यान आपका ले जाना चाहूँगा। नीमच की सब्जी मंडी जहाँ महिलाओं का जाने का खूब काम पड़ता है, वहाँ पर पशु है, बहुत सारी चीज़ें, क्या कहें? जी, इस ओर मैं नगर पालिका का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि वो इस समस्या की तरफ ध्यान दे। नगर पालिका ही समस्या से हमें मुक्ति दिला सकती है कि वहाँ पर भी महिलाएं अपना बेटों सब्जी वगैरह लेना, रोज दैनिक दिनचर्या है सब्जी वगैरह लेने जाने की, तो वहाँ पर ये जो आवारा मवेशी हैं, ये हैं, इनको उनसे थोड़ी सी हमको सुरक्षा दिलाई जाए। इस ओर में नगर पालिका का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए खेलकूद में क्या हो सकता है? महिलाओं के लिए खेलकूद में आज आपको पता है हमारे देश की महिलाएं ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, तो हमारा नीमच भी खेलकूद में काफ़ी आगे है और मुझे पता है यहाँ समय समय पर स्पर्धाएं होती रहती हैं और हम लोग खुद भी उसमें अपना हिस्सा देते रहते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जितना पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों के लिए, उतना ही खेलकूद भी स्वस्थ दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको बढ़ावा मिलता रहना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, आप कोई और बात जो शहर के लेकर आपका विजन हो रखना चाहेंगे? बस मेरा नीमच शहर बहुत सुंदर हो, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो और हर महिला यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये मेरा सपना है। तो आप थे इनरविल के अध्यक्ष तृप्ति दुआ मैडम, जिन्होंने नीमच के लिए खास तौर पर महिला सुरक्षा की बात रखी कि महिलाओं की सुरक्षा किसी भी शहर के लिए अहम होती है। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और KTV पर 127 नंबर चैनल पर आप वॉइस ऑफ MP को देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।